प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह बीए पार्ट सेकेंड ईयर की पुस्तक है, बीए पार्ट फाइनल की पुस्तक है कविता पथ। और उस कविता पथ में जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी से श्रद्धा सर्ग को पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, अब हम वो जो श्रद्धा सर्ग जो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं उसी का अगला पद हम पढ़ाते हैं। तो एक बार हम इस पद को पढ़ते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अस अवलंबित मुख के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अस अवलंबित मुख के पास। नील घन सावक से सुकुमार, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। देखो, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अस अवलंबित मुख के पास। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस ले पर ले विश्राम। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस ले पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त। विश्व की करुण कामना मूर्ति, विश्व की करुण कामना मूर्ति। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। तो देखो, ये जो पद है ये पद श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं पहले मैं उनको बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ हैं। तो घन सावक, जो घन सावक शब्द आया है उसका मतलब होता है बादलों के छौने। मतलब छोटे छोटे जो बादल होते हैं ना, उनको कहते हैं घन सावक। और दीप्त माने कांति में। दीप्त का अर्थ क्या होता है? कांति में या चमकदार। सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। और विधु, विधु देखो, विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। विधु का अर्थ क्या होता है? विधु का अर्थ चंद्रमा। किसले कहते हैं कौपल। किसले किसे कहते हैं? कौपलों को किसले बोलते हैं। और अम्लान, अम्लान का मतलब होता है सुंदर या चमकदार। अम्लान का मतलब क्या है? सुंदर या चमकदार। और स्पर्श को आप जानते हैं, स्पर्श माने होता है छूना। तो देखो, ये जो पद है ये श्रद्धा सर्ग से अवतरित है। ये अवतरण कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत किया गया है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें जल प्रलय के बाद जब मनु अकेले बैठे रहते हैं और श्रद्धा उनके पास पहुंच जाती है तो मनु उस श्रद्धा के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। इसी प्रसंग का
यह कवि वर्णन करते हुए कहते हैं। तो देखो, घिर रहे थे घुंघराले बाल अस अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। कवि जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनु ने अपने सम्मुख जब श्रद्धा को देखा तो उस श्रद्धा के रूप सौंदर्य को देख करके मनु उसकी तरफ मोहित हो गए, मतलब आकर्षित हो गए। तो श्रद्धा के मुख के पास कंधों तक गिर रहे थे घुंघराले बाल अस अवलंबित मुख के पास, श्रद्धा के मुख के पास कंधों तक घुंघराले बाल गिरे हुए थे। श्रद्धा के मुख के पास में कंधों तक घुंघराले बाल गिरे हुए थे। उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि छोटे छोटे बादलों का समूह चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आया हो, सुधा भरने को विदु के पास। छोटे छोटे बादलों का समूह चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आया हो, तो चंद्रमा उसके मुख को बताया गया है। देखो, घिर रहे थे घुंघराले बाल अस अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। जब श्रद्धा के मुख के पास कंधों तक बाल बिखरे हुए थे तो मनु उसे देख करके बहुत ही मोहित हो गया और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि छोटे छोटे बादलों का समूह चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आया हो। अगला पर, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस ले पर ले विश्राम, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस ले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। तो देखो, श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान है उसकी शोभा बहुत ही अनोखी दिखाई दे रही है। उसकी जो शोभा है, मतलब श्रद्धा के मुख की मुस्कान बहुत अधिक सुंदर लग रही है। कैसी लग रही है? बहुत अधिक सुंदर लग रही है। और वह शोभा ऐसे लग रही है, ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो सूर्य की कोई चमकदार किरण लाल कोंपल जो पेड़ पौधों की जो कोंपलें होती हैं, लाल कोंपलों पर विश्राम करके अलसा रही है। कहने का भाव यह कि जो लाल कोंपलों के समान उसके अरुण मतलब लाल रंग के, गुलाबी रंग के जो उसके कपोल हैं, जिसको कहते हैं अरुण कपोलों पर वह मुस्कान की किरणें बिखर रही थी। सूर्य की जो किरणें थी उसके कपोलों पर बिखर रही थी, वो एक मुस्कान की तरह दिखाई दे रही थी। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो विभ्राम, नित्य यौवन छवि से ही दीप विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्व प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। तो ये कवि कहते हैं कि श्रद्धा के जो ओष्ठ हैं वे अरुण वर्ण के हैं। अरुण वर्ण मतलब लाल रंग के कोमल किसलियों की भांति लग रहे हैं। जो कोमल किसलें होती हैं पेड़ पौधों की,
अरुण वर्ण की, वो ऐसे उसके ओष्ठ दिखाई दे रहे हैं जो प्रफुल्लित थे, जो बहुत ही सरस एवं प्रफुल्लित थे। उसमें यौवन की सुंदर मादकता, यौवन की सुंदर मादकता भरी हुई थी, अलसा रही थी। तो कवि का कहने का भाव ये कि जो श्रद्धा का शरीर था वो यौवन की छवि से इस तरह शोभायमान लग रहा था कि विश्व की जो साक्षात करुणा की मूर्ति हो, जो मानव की प्रत्येक कामना की पूर्ति करने वाली देवी हो, वह इतनी लावण्यमयी लग रही थी कि उसके स्पर्श के आकर्षण से पदार्थों में भी, जो जड़ पदार्थ हैं उनमें भी स्फूर्ति का संचार होने लगा। इस तरह श्रद्धा का मुख तथा शरीर बहुत ही आकर्षक, सुंदर, शोभादायक लग रहा है और यौवन से भरा हुआ, यौवन के मद से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये जो पद था ये श्रद्धा के रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है और इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। छायावादी शैली, ये जो शैली है वो छायावादी शैली है। देखो बच्चों, ये हम अगला पद पढ़ते हैं। उषा की पहली लेखाकांत, उषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी भरमोद। उषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद, भोर की तारक द्युति की गोद, कुसुम कानन अंचल में मंद, कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र, और पड़ती हो उस पर शुभ्र, नवल मधुराका मन की साध, नवल मधुराका मन की साध, हंसी का मद विभल प्रतिबिंब, हंसी का मद विभल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आबाद, मधुरिमा खेला सदृश आबाद। तो देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है जयशंकर प्रसाद जी की श्रद्धा सर्ग से। अब इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, उनको मैं बता देता हूँ। देखो, खेला सदृश, खेला सदृश का मतलब होता है जो विलास के सामान होते हैं उसको खेला सदृश बोलते हैं, भोग विलास के सामान को। मधुराका, मधुराका कैसे कहते हैं? बसंत ऋतु की जो रात्रि होती है उसे मधुराका कहते हैं। मधु माने बसंत, राका माने रात्रि, मधु माने बसंत। अब होते तारक द्युति, तारक द्युति का मतलब होता है तारों की चमक या तारों की कांति, तारक द्युति कहलाती है। लेखा कहते हैं रेखा को, लेखा कैसे कहते हैं? रेखा को। सौरभ, सौरभ कहते हैं सुगंधित, और सलज्ज माने लज्जा सहित, जिसमें लाज हो, वो होता है सलज्ज। तो देखो बच्चों, अब हम इसका अर्थ करके बता देते हैं। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद।
तो देखो ये अवतरण भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महासर्ग से दिया गया, कामायनी से अवतरित है और श्रद्धा सर्ग से ये उद्धृत है। तो देखो इसमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। जब एकाकी मनु बैठे हुए हैं और श्रद्धा उनके पास पहुंच जाती है तो उसके रूप सौंदर्य पर मनु मुग्ध हो जाते हैं। तो इसी का वर्णन यह प्रसाद जी ने किया है। तो देखो मनु ने श्रद्धा का जो रूप सौंदर्य देखा है, उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी मरमोद, मनु ने श्रद्धा का जो रूप सौंदर्य देखा है उससे वह ऐसे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उषा की पहली आभा, सुंदर आभा, उषा की पहली सुंदर आभा प्रातः काल की ओस से भरे हुए वातावरण की खुशबू से भरी हुई है। ओस से भरे हुए वातावरण की खुशबू से भरी हुई है, जो प्रातः काल आकाश में चमचमाने वाले तारों की चमक के बीच में से लज्जापूर्वक एवं मद से भरी हुई उसके समक्ष आ गई है। मतलब उसके रूप सौंदर्य का इन्होंने वर्णन किया है कि उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी बरमोद मधुरी, जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद। वह कैसे लग रही है? जैसे कि उषा की पहली सुंदर कोई आभा हो, चमक हो, वह ओसपूर्ण वातावरण की खुशबू से भरी हुई है, जो कि प्रातःकाल के समय जो चमचमाने वाले जो तारे होते हैं उनकी कांति के मध्य में या बीच में से लज्जापूर्वक एवं मद से भरी हुई उसके समक्ष आ गई हो, उनके समक्ष आ गई हो, ऐसी लग रही है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। खड़ा हो ले मधु का आधार। तो देखो वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फूलों से व्याप्त या फूलों में फैली हुई, फूलों से व्याप्त वन के किसी भाग में, फूलों से भरी हुई या व्याप्त वन के किसी भाग में धीमी पवन से प्रेरित होकर जो उसकी खुशबू है वो साकार रूप में सामने आ गई हो। वह उसकी खुशबू है वह साकार रूप में सामने आ गई हो। वह ऐसे लग रही है, कैसे लग रही है कि फूलों से व्याप्त वन के किसी भाग में, वन के किसी भी भाग में धीमी पवन, मंद पवन, जैसे कहते हैं धीमी धीमी जो पवन चलती है, मंद पवन से प्रेरित खुशबू ही साकार रूप में सामने आ गई हो, सुगंधी साकार रूप में उसके सामने आ गई हो, ऐसी वो लग रही है। वह साकार सौरभ मानो खड़ा हो ले मद का आधार और पड़ती हो। देखो रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, और वह साकार रूप में सामने आ गई हो, और वह ऐसे लग रही है जैसे कि साकार जो खुशबू है उसकी, सौरभ है, वे मानो पुष्प पराग के लघुतम कण से, पुष्प पराग का जो सबसे छोटा कण होता है जिसे परमाणु बोलते हैं, लघुतम कण से शरीर की रचना करके, पुष्प पराग के लघुतम कण से शरीर की रचना करके तथा बसंत या पुष्प पराग की मादकता, बसंत या पुष्प पराग की मादकता का आधार लेकर के सामने खड़ी हो।
वह ऐसे लग रही है जैसे कि पुष्प पराग की मादकता का आधार लेकर के सामने खड़ी हो, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध, हंसी का मद विभल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आवाज। हंसी का मद विभल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आवाज। तो देखो ऐसे मनोहर, ऐसे सुंदर सुगंध से युक्त शरीर, देखो ऐसा सुगंधपूर्ण शरीर, ऐसा लग रहा है मानो कि नई वासंतिक रात्रि की मनोकामना व्यक्त हो रही हो। नई जो बसंत ऋतु की जो मनोकामना है वो व्यक्त हो रही हो। कहने का भाव ये कि रात्रि की शुभ्र निर्मल चांदनी जो फैल रही हो, ऐसी लग रही है जैसे कि रात्रि की शुभ्र निर्मल चांदनी फैल रही हो, उसका प्रसार हो रहा हो। यह मद से विवल करने वाली हंसी का प्रतिबिंब और निरंतर चलने वाली मधुरमा के जो मधुर विलास भाव की जो क्रीड़ा है उसके सदृश लग रही है। जो मधुर विलास भाव की क्रीड़ा है, जो बसंत ऋतु में जो क्रीड़ा विलास की जाती है, जो क्रीड़ा की जाती है, विलास की जो क्रीड़ा की जाती है, वह उसके समान दिखाई दे रही है। कहने का भाव यह कि श्रद्धा को अचानक ही सामने देख करके मनु उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। उसके रूप सौंदर्य को देख करके वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और सारा संसार उसके सामने फीका लगने लगता है, और मनु का जो हृदय है वह उसके प्रेम में अत्यधिक बेचैन रहने लगता है। मनु का हृदय उसके प्रेम में अत्यधिक बेचैन रहने लगता है। तो देखो बच्चों, इसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसमें मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि जड़ वस्तु को भी सजीव मान लिया गया है। जिसमें मानव के गुण आ जाते हैं जड़ वस्तु में, तो मानवीकरण अलंकार होता है। तो देखो बच्चों, ये पद मैंने श्रद्धा सर्ग से लिए थे और इनका मैंने अर्थ करके सुनाया। आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।